कैसा मैडम जी थोड़ा आ जाइए ना। बस मैडम नाम लिखिए। ये पहले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली ट्रेलर। आपका किरदार काफ़ी अच्छा लगा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका आफ्टर द ट्रेलर हैज गॉट 2 days लेफ्ट? व्हाट जी। आर योर फीलिंग? सचमुच ये ट्रेलर देख के जैसे आपने कहा सब लोगों को जेन्युइनली टच किया है ट्रेलर ने, ऐसे मुझे लगता है और मुझे उसकी खुशी है। मुझे खुद मतलब हम शूट करते हैं लेकिन जब एक साथ उसको सबको देखते हैं तो मेरा भी मतलब सुमन का जो किरदार है मुझे काफ़ी टचिंग लगा और सारे ही किरदार मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे लग रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ है, मनीषा है, अनूप जी, दिलीप जी जिसका किरदार निभा रहे हैं और मेरे बच्चे। सो आई थिंक सबको ये किरदार पसंद आ रहे हैं, सबको क्यूरियस लग रहे हैं कि क्या होने वाला है। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इमोशनल जो इम्पैक्ट है सीरीज़ का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वो ट्रेलर से ही हमें पता चल रहा है कि वो हो रहा है। सो वी आर हैप्पी एंड अपूर्व सिंह करके इज़ नोन फॉर दिस इमोशनल कैच। हमने एस्पिरेंट्स भी देखा हुआ है और ऑफ कोर्स अरुणव कुमार टीवीएफ का सीरीज़ है तो भाई छुएगा ही। टीवीएफ की मैं बात करूँ हमेशा कुछ स्पॉट फॉर मैसेज देते हैं साथ। 2 दिन बाकी है। किस तरह की फीलिंग है? आर यू एक्साइटेड? आर यू नर्वस फॉर द रिलीज? मैं एक्साइटेड हूँ। नर्वस नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि करते हुए इतना मुझे इतनी खुशी मिली है, इतना सेटिस्फैक्शन मिला है। तो मुझे लगता है वो अगर मुझ तक इतना पहुँचा है तो मुझे विश्वास है कि वो आप सब तक भी पहुँचेगा। और मुझे लगता है कि जब लिखाई अच्छी होती है ना तो एक्टर के लिए बहुत आसान रहता है। तो जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा था तो तभी मुझे लगा था कि भाई बहुत तगड़ा स्क्रिप्ट है। तो फिर एक्टर का काम तो आसान है ना, तो इसलिए मुझे काफ़ी विश्वास है क्योंकि मुझे पता है कि स्क्रिप्ट अच्छी है। क्या कुछ फीलिंग थी जब फर्स्ट टाइम जब नरेट हुई स्क्रिप्ट? क्या कुछ ऐसी ऐसी कोई चीज़ आपको पसंद है जिससे आपको तुरंत हाँ बोल दिया? स्क्रिप्ट की ही वजह से नरेट नहीं हुई। मैं स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद करती हूँ, मुझे नरेशंस ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि क्या होता है कई बार आप अच्छे से अगर एक्टर हो तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा के मुझे नरेट करोगे लेकिन वो स्क्रिप्ट में वो बात है कि नहीं वो पढ़ के ही पता चलता है। पहले ही जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे आई वॉज इमर्स्ड इन द स्क्रिप्ट। मुझे बहुत छू छुआ ना सिर्फ मेरा किरदार, सारे ही किरदार मुझे बहुत पसंद आए। मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। सारे किरदार ह्यूमन है। भले वो दिलीप है जो मेरे पति हैं, भले वो दूसरी शादी करते हैं लेकिन वो ब्लैक नहीं दिखा है। भले वो मनीषा जो दूसरी माँ है मेरे बच्चों की वो भी अच्छे इंसान दिखाई है और वो ये मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरी और मेरी मदर इन लॉ का जो इक्वेशन दिखाया है, मेरी बिजनेस पार्टनर है और ये बहुत कम बार दिखाया जाता है ना, तो ये काफ़ी चीज़ें यूनिक थी। और मेरी एंट्री बाकायदा एक जेंट साइकिल पे है, वो भी बात मुझे बहुत पसंद आई। और पुरानी दिल्ली का किरदार है तो वही वो भी एक खासियत थी कि डायलेक्ट था। मुझे पहली बार महाराष्ट्रियन छोड़ के कोई और कैरेक्टर दिया गया और पहली बार प्रोटैगनिस्ट के तौर पे मैं लोगों के सामने आ रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। लास्टली जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा। किस तरह का रिस्पॉन्स आप वेट कर रहे हो पीपल से जो इस किरदार को देख के? और एक स्मॉल मैसेज क्या कुछ होने वाला है आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगती है कि जो चीज़ आपको छुए वो आपके ज़िंदगी में कोई बदलाव लाए, तब कोई बात है। और मुझे लगता है कोई भी क्रिएटिव जो चीज़ होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत वही होती है और मुझे भरपूर उस इसमें ये ताकत लग रही है। और मुझे लगता है कि हर वो औरत जो कुछ करना चाह रही है, मतलब हमें हमारे यहाँ औरत को हमेशा बताया जाता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से संपूर्ण है, तुम्हारे बच्चों की वजह से संपूर्ण है। हाँ, इट्स अ गुड थिंग दैट यू नो हमारे बच्चे और पति, लेकिन आपका जीवन अपने आप में संपूर्ण है और आप जो चाहती है वो कर सकती हैं। अगर ये मैसेज सब तक पहुँचे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो वो करना चाह रही है वो अपने बलबूते पर कर पाए, ये मेरी इच्छा है। और उसके लिए मतलब वैसे सुमन लिटरेट नहीं है, वो बस जानती है अचार बनाना। तो आपको एक कोई चीज़ है जो अगर आप जानते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो और फिर महादेव जी का आशीर्वाद तो है। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अरे यार वाइट करना।
क्या कर रहा है? सरोज सेंटर लो। रिफ्लेक्स मारा नहीं नहीं, it's okay. This? Okay. Okay, firstly the script wise, the script was very amazing trailer and great response. What do you want to say? What kind of response you got from the movie? Well, of course, I've got a very, very positive feedback from everyone who's seen the promo also because जो अभी तक जनरली चल रहा है OTT पे बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वायलेंस सो आई थिंक ये बहुत हटके एंड आई फील आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी आई गो बैक टू रणवीर्स डायलॉग वेर ही सेड कि how he spoke about Alia being dal chawal. I think Saas Bahu Aur Achar is dal chawal for OTT as of now, and I think I truly believe it has the potential of reaching a lot of millions and millions of hearts, not only in India but also abroad. And I'm just looking forward to all the love coming my way after people watch the series. आपका किरदार काफी अमेजिंग लग रहा है, काफी यूनिक किरदार लग रहा है। जितना मैंने आपके किरदार पास किरदार देखा, किस तरह से इस किरदार में आपको लाइक what was the thing that on in your mind when the script came out? You know, when the script came, actually, I called up my director and I said कि ये बकवास है ऐसे लोग नहीं होते हैं मतलब in this day and age where we are living, there can't be somebody which is too good to be true, and I think Manisha का character ऐसा है कि she is too good to be true. Sometimes you don't want to believe, sometimes you don't want to accept कि इतने भी अच्छे लोग होते हैं, but I guess दुनिया में प्लस और माइनस सब होता है, अच्छा बुरा होता है, so she is one of the very good ones. आई थिंक ये जो प्रोटैगनिस्ट हैं सुमन उनकी जर्नी है और आई थिंक हर किसी कैरेक्टर की जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सीरीज़ में उन सब की एक जर्नी चल रही है। जैसे सुमन की एक डिमेंशनल जर्नी है कि उसको अपने बच्चों को अपने पास रखना है, उसके लिए उसको कमाना है और कुछ बनना है एंड द ओनली वे शी नोज़ इज़ टू मेक अचार। जो उसका साथ देती हैं वो सास हैं, तो उनकी एक अपनी जर्नी है कि वो अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू का साथ दे रही हैं, सो ये उनकी जर्नी है। वैसे ही मनीषा का कैरेक्टर जो है वो उसकी अपनी जर्नी है कि वो एक ऐसे घर में आई है जहाँ उसके पति के ऑलरेडी 2 बड़े बच्चे हैं, सास है जो एक्चुअली अपनी पहली बहू का साथ दे रही है, तो उसके लिए जो एक्सेप्टेंस जो वो एक्सपेक्ट कर रही है घर पे, इट्स हर इमोशनल जर्नी फॉर मी एज मनीषा। जी आई थिंक OTT में ग्रोथ अभी भी बहुत बहुत बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ एक पहलू देखा है और अभी तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड वायलेंस एंड फाउल लैंग्वेज एंड बहुत गढ़ की कहानियाँ देख रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जैसे सास बहू और अचार एक इंस्पिरेशनल कहानी है। सो ऐसे आई थिंक ऐसे हर तरीके की कहानी उभर के आएगी एंड आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्कोप है ये सारी स्टोरीज बताने का। Lastly, once the series will end, आपके किरदार को प्यार मिलेगा कि थोड़ा आई थिंक इस किरदार को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुनिया ऑफकोर्स अच्छे और बुरे दोनों लोगों से बनी है, तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बट वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सीरीज़ पूरी देख लेंगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच सास बहू एंड अचार प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। एक सेकंड में निकल रहा हूँ। हाँ निकल। नो। अरे यहाँ पे सामने मैम, सामने मैम ये राइट ऑल ऑफ यू राइट। अरे रुक रे बाबा। थैंक यू।
फोटो ग्रुप फोटो मैम सात पाव अच्छा मैम आगे फोटो रखते हैं मैम ग्रुप फोटो सेंटर लुक मैम सेंटर लुक थैंक यू मैम सामने यही देखिए मैम अरे उधर आइए आइए सवाल तो पूछोगे ना आप? हाँ ओके पहले तो काफी अच्छा लग रहा है ट्रेलर तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आपके किरदार को क्या कुछ रिस्पॉन्स आया लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनका तो ये कहना है कि तुम तो बिल्कुल ऐसी ही हो जैसे तुम सीरियल में दिख रही हो, तो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। और इंटरेस्टिंग नेम लग रहा है अच्छा आपको जब आपके एक रोल के बारे में नरेट किया क्या कुछ आपके दिमाग में था और प्रोसेस क्या था मेरा थॉट प्रोसेस एक ही होता है कि मैं पहले तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे लगा कि ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि सास बहू हमेशा लड़ाई झगड़ा से अलग कुछ दिखेगा। इसमें आप एज एन एंटरप्रेन्योर और पार्टनर भी हो क्या कुछ आपके रोल के बारे में कुछ बता सकते हो जो हमने ट्रेलर में ना देखा हो नहीं, रोल के बारे में सिर्फ ये है कि वो बहुत फनी भी हैं, जहाँ पे भी दुख तकलीफ होती है तो लोगों को हंसाने की भी कोशिश करती हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हैं, ये है उसमें। सास बहू और अचार जहाँ भी हम देखते हैं सास बहू का नाम आते ही काफ़ी काटा विलन वाला सीन हो जाता है, बट ऐसा सच में होता है? ऑफ कोर्स तो होता है। देखो, जो दूसरी चीज़ दिखती है वो भी होती है और जो चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है वो भी होती है। मैंने देखा है, मेरी खुद की बहू है, मैं सास हूँ और हमारा इक्वेशन कैसा है, और मैंने अब और बहुत से लोगों को देखा है जो सास बहू इतने ब्यूटीफुल इक्वेशन है, रियली लाइक इट। बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की, उसके बारे में आपका क्या कुछ है? अरे बहुत फर्स्ट क्लास है यार, मेरी तो ज़िंदगी में बहुत बाहर आ गई है, मैं ढूंढती रहती हूँ कौन सा वेब सीरीज़ नया आएगा, तो बहुत अच्छा है। लास्टली 2 दिन बाकी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो डेट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पूरी फैमिली मेरी देख लेगी फाइनली कि मैंने 1.5 महीना क्या किया था काम, तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू, थैंक यू। सर यहाँ पे सब मैम सर 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 यार राइट साइड सर यहाँ पे सर सामने सामने मैम एक फोटो करते साथ में मैडम मैम एक साथ में
बोलो हाय Seems like a very interesting show. And Amrita, I'm a huge fan of her work. And I'm just waiting to see it because I'm all excited in Gangho. And PVF बहुत प्यारे shows बनाता है यार. मतलब उनके shows entertaining भी होते हैं. They have a social message. And they're just very comforting to watch. Yeah, OTT has been a saving grace for all of us. It's given all of us a fresh breath of life, and काफ़ी entertainment भी अब available है because I think during COVID everybody needed that, and so much different diverse kind of cinema and diverse kind of content we are getting to watch. Not just मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि ना अब हम अपनी संस्कृति और अपना ही जो एक पूरा कल्चर है इंडिया का, चाहे वो साउथ का सिनेमा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का सिनेमा हो, बंगाली मराठी सिनेमा, अब हम वो सब रीजनल भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है. एंड वी आर गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट ऑल वी हैव. सो OTT हैज़ बिन अ ब्लेसिंग. Ashram yaar is a fabulous show and it's very close to my heart because I love the team, I love Prakash sir, and Ashram ने हम सबको as बतौर actors बहुत दिया है. But सबसे अच्छी बात ये है कि जिस बारे में है वो about spirituality, about spiritual leaders, वो बहुत ज़रूरी है. And I just hope that people are taking home the message and believing in spirituality but not getting carried away. Yes, it will be coming soon. असुर आने वाला है बूट पे, और एक फिल्म मैंने विनय पाठक के साथ की थी, वो आने वाली है. देन सुल्तान ऑफ दिल्ली करके एक शो में कर रही हूँ हॉटस्टार पे, वो थोड़े दिनों बाद आएगा. तो हाँ, 2-3 चीज़ें हैं. थैंक यू. ये वीडियो सेंड कर मिलियन पे जा रहे हैं. एक्चुअली एंड में ऐसी तो थे बस ये सभी में हेलो बाइट करें यार वो प्लीज एंड में सेल्फी ले लो.